महिमा बताई, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनना। कितने भाई माता बहनें हैं जिन्होंने सुबह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, फिर पूजन किया और कथा के विराम के बाद विसर्जन करेंगे। अपना हाथ ऊंचा करेंगे कौन कौन माता? अरे ताली बजाओ इनको। आज सुनेंगे आप महिमा क्या है और इस महिमा का कितना फल है, भगवान शिव अपने मुख से कहते हैं। तदंतर ऋषियों का ये कथन जब सूत जी के कानों में पड़ा तो सूत जी गदगद होकर के भगवान शिव का ध्यान करने लगे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञ का फल है। एक यज्ञ नहीं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ जब हो जाए किसी यजमान के द्वारा, उसके जो फल होगा वह केवल पार्थिव शिवलिंग बनाने, पूजन और विसर्जन का फल। कितनी बहुत बड़ी बात कह दी भगवान महादेव ने। और महाराज, इसमें कोई सामग्री नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं है, बस केवल तुम्हारे समय का मूल्य है। हमारे ट्रस्ट की ओर से सभी तरह की व्यवस्थाएं किया है, हमारे आचार्यों की उसमें प्रवृत्ति मंत्रोच्चारण की विधि है, सामग्रियों की सब विवेचना की सब व्यवस्था है। भगवान शिव की अपार कृपा, बस केवल घर से समय पर निकल करके कोई भी माता बहन भाई बालक कोई भी निर्माण कर सकता है, ये छूट है। फिर भी अगर इस पुण्य को कोई प्राप्त नहीं कर सके तो महादेव घर में बुलाने नहीं आए। पक्की बात है, मैं तुमसे बात करता, मैं भी फकड़ आदमी हूँ, घूमता फिरता रहता, कुछ बातों का मुझसे भी महादेव चुपके से कुछ कहते रहते। सूजी कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने विश्वास और मनन की व्यवस्था से भगवान शिव का पूजन, शिवलिंग का निर्माण वह निश्चित और निर्धारित समय पर प्रमाणित कर सकता है। भगवान शिव का कथन है कि पार्थिव और पूजन की जो व्यवस्था है, जो कलियुगी जीव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत पूजन मंत्रोच्चारण से सभी सामग्री निहित करता है, विसर्जन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी प्रिय है। अरे कितनी बड़ी बात कह दी महादेव। हम सभी संसारियों को अपने बच्चों से और कोई ज्यादा प्रेमी नहीं लगता, तो महादेव कहते हैं कि जो इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है वो मुझे अपने बेटे से भी प्रिय है। ऐसा सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। विधि पूर्वक भगवान शंकर को नैवेद्य पूजन करना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 भूत तत्वों का, सूर्य चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। इसलिए हे ऋषिवरों, उत्तम भक्ति भाव से जो पूजन करे, ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपतीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10
शिव के परिवार में हमारे आचार्य जो शुभारुद्री के लिए रुद्राभिषेक करते हैं तो इन सब का ध्यान रखते हुए सबको आमंत्रित करते हुए महादेव को रुद्राभिषेक करते हैं। पार्थिव शिव के पूजन में विधिवत योग करते हैं और भगवान ने बड़ी कृपा कर दी कि इस श्रावण मास में इस मनु की धरती पर इस ऋषि मुनियों की तपस्थली मनाली के इस नेहरू कुंड में हमको भी एक सप्ताह रहने का अधिकार दे दिया। मेरा महादेव से प्रार्थना है कि मैंने भी हो सकता कि पूर्व जन्म में कोई छोटा छोटा पुण्य किया, इस जन्म में तो इतना बड़ा पुण्य नहीं किया श्रावण मास में इस तीर्थ स्थली पर आकर के शिव महापुराण कथा और रुद्र महायज्ञ कर सकते। तो आप अपना निश्चित करें कि आप क्या क्या बोलिए शिव शंकर भगवान की।